सफेद रंग पहनकर धोखा देती मैं खुद को। इस शादी से मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? देखो हैदर यिल्दिरम की बेटी आज किस हाल में आ चुकी है। इंतहाई घटिया लोग हैं सब। हमें चाहिए कि इस वक्त हम मरजान का साथ दें। झूठ बोलकर भेज रहे थे आप मुझे। बेटी, मैं इस शादी के लिए राजी था ही नहीं। आतिशकरण! अगर मर्द हो तो सामने आओ। देखो, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। मरजान को तुम्हारा नहीं होने दूंगा मैं। अब वो मेरी बीवी है। अगर दोबारा उसके करीब आने की कोशिश भी की तो जिंदगी की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी तुम्हें। पैसे के लिए क्या सब कुछ बेच सकते हो तुम? इज्जत, गैरत और नाम भी बेच दोगे क्या? एक बार फिर से मेरी आंखों में देखना चाहिए तुम्हें। क्या मैं खौफजदा हूँ? मेरे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है जल्द पता लग जाएगा तुम्हें। कसम से हमने सब कुछ प्लान के मुताबिक ही किया था, मगर मरजान वापस आ गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने बीवी होने का फर्ज ठीक से निभाया होगा। किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। भाई तुम सही थे। बंदूक पर मरजान की फिंगरप्रिंट्स नहीं है और वहां मरजान के अलावा सिर्फ मुराद था उस वक्त। झूठ बोला उसने। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब उम्मीद है कि आगे सब अच्छा हो। क्यों ना हम आज से दोनों एक नई शुरुआत करें। आतिश की जान जिनकी वजह से मुश्किल में पड़ी, उनसे मुझे बात भी नहीं करनी। चलो अब कॉफी भी आ गई तुम्हारे लिए। पियो ना, खास तुम्हारे लिए बनवाई है मैंने। अब कॉफी से प्लीज इतना करना। मौत भी आ रही होगी ना, तब भी तुम्हारे हाथ से घूंट पानी नहीं लूंगी। पागल है ये औरत तो। इस काबिल ही नहीं है कि इसको इज्जत दी जाए। सारे कपड़े खराब करती है मेरे। सिज़ेक! सिज़ेक! यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में मालूमात ढूंढ रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था, है ना? तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारे राज के बारे में मालूम करके रहूंगी मैं। अब छोड़ दो मुझे। ये लो, खुद खोल कर देख लो, जो दिल चाहे। ब्लफ कर रहे हो तुम। अगर इसके अंदर कुछ ना होता तो यूं ताला लगा कर ना रखते। बाकी सब खुला है, सिर्फ यही बंद है। क्या बात है, लगता है बहुत फारिग वक्त है जो इन चीजों में लगे रहते हो तुम। हाँ, देखो तो, ये वो लड़की कह रही है जो सारा दिन मेरे ऑफिस में छुपकर जासूसी करती है। सही कह रहा हूं? तुम चाहे जितना मर्जी नीचा दिखा लो, कितना ही जुल्म क्यों ना कर लो मुझ पर, मगर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा कर रहूंगी मैं। जब सब पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, बताओ मुझे। खामोश रहना।
हाँ कहो जमाल, सुन रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लंच करने के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं पूछ नहीं रहा, चलो। धमकाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता इस इंसान को। क्या आप भरी हुई शिमला मिर्च बना रही हैं? हाँ। अरे वाह, मेरा दिल कर रहा था। ओह अच्छा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजेदार कॉफी बनाई है ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाए। शुक्रिया, लेकिन मैं पहले ही पी चुका हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चलो मैं ये प्याज हटा देती हूँ ताकि किसी की आंखें न जले। हम तुमसे इतने भी मुख्तलिफ नहीं। क्या मतलब? मतलब मुझे मिस्र के लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत स्टडी की है। मुझे पिरामिड्स का पता है, वो ट्रायंगल शेप के होते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वाकई स्मार्ट है। तो बताओ कि तुम यहाँ कब आए, क्या कर रहे हो और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? इतने सवाल क्यों कर रही हो उससे? इसकी बातों पे ध्यान मत देना, बेवकूफ लड़की। मैं तो बस जानना चाहती थी। क्या तुम्हें कबाब पसंद आए? अच्छा छोड़ो। हाँ, मुझे हवेली के बारे में बताओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। इसी के साथ साथ मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ। अगले साल तक डिग्री मिल जाएगी, फिर मिस्र चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं जो तुम्हें रोके, जैसे कोई गर्लफ्रेंड? क्या हो गया? ये कैसा सवाल है? शर्म नहीं आती? तौबा तौबा। अरे नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या यही दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हो मुझे? यानी लंच एक बहाना था। डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ। आओ बैठो। बेशर्म इंसान, पीछे ही नहीं छोड़ा। पूरे शहर में तुम्हें यही जगह मिली थी? पहले तुम मुझे इसकी वजाहत दो। मेरी पीठ पीछे क्या प्लान कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है? मुझे पता है तुम इसमें शामिल हो नजर। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जो कुछ हुआ मैं तुम्हें सच बता दूंगा। बाद में बात करना मुमकिन नहीं है, पहले ही वार्न कर चुका हूं। ध्यान रखना। मेरी पीठ पीछे वार करने वालों की कमी नहीं थी। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था नजर। मरजान, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं बस मदद करना चाहता था। बस तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। चाहे तुम्हारी जो भी नियत हो, मेरी बीवी के करीब नजर मत आना। अपनी हद मत भूलो। औकात पे रहो।
जाओ आप। तुम मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हो ना, उसे चिढ़ाने के लिए? तरस आता है तुम पर, इतनी सोची समझी जिंदगी जीने के लिए। ठीक कह रही हो, सोच सोचकर थक जाता हूं मैं। लग नहीं रहा कि तुम्हें खाना खाना है। चलो फिर चलें। मैं नहीं जा रही कहीं। बहस मत करना मुझसे, चलो। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? पूरा ऑफिस छान मारा मैंने, हर जगह देख लिया मगर कुछ भी नहीं मिला। हर जगह देखा था ना, कुछ रह तो नहीं गया? सोच लो एक बार। हाँ बाबा, मैंने हर जगह देख लिया, बस एक जगह छोड़कर। घटिया इंसान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। ये गद्दारी है हमारे साथ भाई। ये बहुत गंदे लोग हैं जमाल, इतने गंदे कि अपनी ऐश के लिए ये दूसरे मासूम लोगों की जिंदगियां चुरा लेते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब ये लोग इतने मजबूर हो जाएंगे कि मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे और फिर मैं उनका हकीकत से सामना करवाऊंगा। इन्हें अपना हिसाब इसी दुनिया में रहकर देना होगा। हमें ये करना ही होगा, चलो। ये आप नहीं हो सकते भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कातिल नहीं हो सकते भाई। मिल गया तुम्हें जो तुम ढूंढ रही थी।
अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ये सब क्या है? वीडियो में क्या देखा तुमने? तुम्हारे भाई ने मार दिया उस लड़की को, फिर उसे बालकनी से गिरा दिया और सुसाइड का केस बना दिया, और फिर वो केस बंद हो गया। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा भाई एक जवान लड़की का कातिल है। आखिर हो कौन तुम? आतिश कारहान। तुम्हें क्यों लगता है कि इस बकवास पर मैं यकीन करूंगी? आखिर चाहते क्या हो तुम हमसे? मेरे खानदान के खिलाफ तुम्हारी साजिश है ये। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर अपने भाई से पूछ लो, शायद वो तुम्हें बता दे कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया और क्यों उसकी जान ली। कत्ल करने के बावजूद भी वो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि वो मासूम है, लेकिन अब तुम उसकी वीडियो देख चुकी हो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। और इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है। बेटी, तुम खामोश क्यों हो गए एकदम? क्या हुआ मरजान? तुम चुप क्यों हो? बताओ क्या हुआ है? अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी है। कैसी वीडियो? वो आपकी वीडियो थी भाई। आप एक लड़की से झगड़ रहे थे। और वो खून में डूबी हुई थी। और दिखाई किसने तुम्हें वो वीडियो? क्या फर्क पड़ता है? आप इत्मीनान में कैसे हैं? क्या आप पहले से जानते थे? मैंने पूछा किसने दिखाई? आतिश ने? हाँ, आतिश ने ही दिखाई है। क्या यही अहम है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल अहमियत रखता है। क्योंकि ये झूठ है, इल्जाम है। किसी को भी नहीं मारा है मैंने। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो तुमने देखा वो सच नहीं था। इस आदमी ने सिर्फ हमारे मुश्किल वक्त का फायदा उठाया है। पहले हमारे घर पर कब्जा किया और अब हमारे खानदान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हुआ क्या है आखिर? हाँ बिल्कुल, मेरी उससे लड़ाई हुई थी। अनजाने में मैंने उसे धक्का दे दिया और उसका सर टकरा गया। लेकिन उस वक्त तक वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। जब वो होश में आ गई थी तो मैं वहां से निकल गया था। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था
तो उस वक्त वो जिंदा थी। उस लड़की को मोहब्बत मेरे पैसों से थी। सिर्फ यही वजह थी कि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। मैं नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद वो सुसाइड कर लेगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे बचा लेता। कौन सी लड़की? कैसी खुदकशी? कोई मुझे बताएगा कि इस घर में चल क्या रहा है? मरजान, क्या तुम अपने भाई पर यकीन करोगी या फिर उस आदमी पर? जानता हूँ ये काम फख्र करने वाला नहीं है, कबूल करता हूँ मैं। यहाँ सब मुसीबतें सिर्फ मेरी ही वजह से आई हैं, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा। ये बात कसम खाकर कहता हूँ मैं। खुदा करे आपने ऐसा कुछ ना किया हो। कत्ल करने के बावजूद भी वो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि वो मासूम है, लेकिन अब तुम उसकी वीडियो देख चुकी हो। क्या मैं जान सकता हूँ मरजान को वीडियो क्यों दिखाई? आखिर तुम्हें मसला क्या है हमसे? दोबारा मेरे कमरे में बिना इजाजत मत आना। वो वीडियो आई कैसे तुम्हारे पास? तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आतिश, ऐसा करके बहुत गलत किया तुमने। गलत उसने किया जिसने उस लड़की की जान ली, और उसने जिसने सच को छुपाया। तुम्हारे बेटे ने एक जवान लड़की को मार दिया। तुम्हें क्या लगता है इस जुर्म को छुपाया जा सकता है? हाँ, मगर जान के नहीं किया उसने ये। क्यों ना बैठकर बात की जाए? ठीक है, मैं मानता हूं मेरे बेटे में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन उस वीडियो में उसने ये सब कुछ जान के नहीं किया। शायद तुमने वीडियो गौर से नहीं देखी। आतिश, हम सब एक घर से हैं। माजी की बातों को निकालने से कुछ नहीं होगा, ये समझ लो। हमारे साथ साथ तुम भी बदनाम हो गई, ये याद रखना, क्योंकि तुम भी अब हमारे खानदान का एक हिस्सा हो। मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा नहीं हूं। यह सब कुछ बस हमारी डील का हिस्सा है, और तुम्हारी बेटी से शादी भी डील में शामिल थी। क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं खामोश रहूंगा? जब मेरा बदला पूरा होगा तो उसके बाद सिर्फ तुम्हारी लाशें ही बचेगी। भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता। आप बेकसूर हैं। आप इतने जालिम नहीं हो सकते। ये सच नहीं है। तुम जुल्म के इस इंतहा तक कैसे गिर सकते हो? तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है, मैंने नहीं। लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, समझता हूं। मुराद ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो लड़की मुराद के जाने के बाद भी वो जिंदा थी। मुराद कातिल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कोई खेल खेल रहे हो, है ना? तुम्हारे पास उस वीडियो का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम भी अपने भाई के जैसी ही हो, जो दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपनी की हुई गलतियों को छुपाते हैं। जिस भाई को तुम बचा रही थी, शायद उसने मुझे भी गोली मारी थी। ऊपर से उसका इल्जाम भी तुम्हें अपने सर लेने दिया। ऐसा ही है ना? तुम्हारा भाई है एक कातिल,
एक जवान लड़की की जान ली है उसने और अपनी जिंदगी ऐसे जीना शुरू कर दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हंसी मजाक सब कुछ, और तुम यहाँ खड़ी होकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बस खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, तुम कुछ मत कहो। दूर रहो मुझसे। अभी उसके लिए ये कबूल करना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही वो ये सच कबूल कर लेगी। इतना आसान नहीं है ये सब भाई। जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं अक्सर वही लोग हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस वक्त देखा जाए तो मुश्किल वक्त है। ये इंतकाम का रास्ता न जाने हमें कहां ले जाए, मगर हम एक कातिल को आजाद नहीं छोड़ सकते। मैं जाकर उसे देखता हूं, कहीं वो बेहोश ही ना हो जाए। बाकी तुम देख लो। क्या वो सब सच है जो मरजान ने कहा? कुछ पूछा है तुमसे मुराद? क्या कहा आतिश ने? क्या कहना उसने? हाँ? उम्मीद क्या की जा सकती है उससे? वो हमेशा की तरह हमारे सर पर सवार है। सुनता कहाँ है हमारी? पता नहीं समझता क्या है खुद को। क्या उसने नहीं बताया कि वीडियो कहां से मिली? ये काम यकीनन नेजर का होगा, क्योंकि आतिश उसका दुश्मन है। लेकिन वो उसे वीडियो क्यों देगा? वो जानता है आतिश उसे हमारे खिलाफ यूज करेगा। अब आप ही कुछ कीजिए बाबा। मरजान को वीडियो दिखा सकता है तो किसी को भी दिखा सकता है। शर्म आ रही है मुझे। तो वो सब कुछ सच था। इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक न होने दी। तुमने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा। बस करो, थोड़ा अकल से काम लो। इस वक्त इस पर चिल्लाने से कुछ बदलने वाला नहीं। वो एक्सीडेंट था अम्मी। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं। लेकिन अब होगा क्या है ना? हाँ, ये सब मरजान की वजह से हुआ है। अगर आज वो नेजर के साथ होती तो ये सब कुछ ना होता। इसको जेल जाता वो नहीं देख सकते। मैं जेल नहीं जाऊंगा। जेल जाने से बेहतर है मर ही जाऊं मैं। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं इल्तिजा करता हूं आपसे, मुझे बचा लीजिए बाबा। मैं गुजारिश करता हूं कि सिर्फ एक बार मुझे बचा लीजिए बाबा। ठीक है बाबा। उठ जाओ बेटा, उठो मेरा बेटा। हम रास्ता निकालते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। परेशान ना हो। लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा, ये बात कसम खाकर कहता हूं मैं। जिस भाई को तुम बचा रही थी शायद उसने मुझे भी गोली मारी थी, लेकिन अब तुम उसकी वीडियो देख चुकी हो और इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है। या अल्लाह मेरी मदद करो।
सुकून का एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती मैं, है ना? ताकि मैं सुकून में रह सकूं। तुम्हारी परवाह नहीं है मुझे। अगर खुद को हर्ट भी करती हो तो फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, क्यों ना आज बाहर चलें? बहुत दिल चाह रहा है मेरा। अभी मूड नहीं बेटा, बहुत थक गई हूँ। चलते हैं ना अम्मी। पूरा दिन इस घर में रहकर दिल घबराने लगता है मेरा। और आतिश तो हर वक्त मरजान के साथ साथ ही रहता है। क्या कुछ गलत कहा? वो लड़की आतिश को बेवकूफ बना रही है। आतिश इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन हैदर की बेटी, उसका कोई भरोसा नहीं। हमारा काम यह है कि जब आग लगे तो हम तेल डालें। मैंने सालों इंतजार किया इस लम्हे का, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसे रास्ते में आने दूंगी? और सिर्फ उसको ही क्या, किसी को भी नहीं। कसम से आज तो मैं बहुत थक गया हूं। मैं भी तो यही कह रही थी समाल। हमें चाहिए कि अक्सर हम इस घर से बाहर निकला करें। अम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इन दोनों को? कुछ तो कहें। आइडिया बुरा नहीं है, मगर आतिश मसरूफ है। कहाँ है मसरूफ? मरजान, जाहिर है अभी ये सब उसके लिए कबूल करना मुश्किल है। वो उसी के पीछे गया है। मरजान मरजान, हर वक्त मरजान, हर वक्त मरजान के पीछे रहता है। आखिर ये भाई का मामला है, इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी समझाना पड़ेगा उसे। खैर, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि उस लड़की का क्या करना है। मैं भी आपके साथ ही हूँ इसमें। तुम ठीक हो अब? मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। पहले हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मैंने कहा घर जाना चाहती हूँ। बच्चों की तरह जिद मत किया करो। हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। मेरी परवाह करने का इतना नाटक क्यों करता है ये? तुमने तो मुझे डरा ही दिया मालिक। तुम्हें हुआ क्या है चिचिक? पूरा दिन मुझसे बात नहीं की। मुझसे दूर क्यों हो रही हो तुम? मैंने तुम्हें पूरा दिन नहीं देखा। अफसोस पूरा दिन मुझे नहीं देखा। जाओ जाके जहरा से मिल लो। मैं उससे क्यों मिलूंगा आखिर? तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि किसी को मत बताना। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए तुम पूरा दिन मुझसे छुपती रही हो? हाँ, मैंने सोचा कि अगर उसने पूछा और तुमने बता दिया तो पता नहीं। मैं तो बस वही करता हूँ जो तुम मुझसे करने का कहती हो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, मैं बातें नहीं कर सकती। अरे मगर
क्या कर रहे हो? मरजान, हुआ क्या है? सब ठीक तो है? बेटा क्या हुआ है? सब ठीक है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? हालत तो देखो जरा अपनी। चलो मेरे साथ। कार में प्रिस्क्रिप्शन होगी, ले आओगी? अगर तुम नहीं थे तो उसने वो वीडियो कैसे हासिल की? मुझे क्या पता। लगता है अभी भी भरोसा नहीं है मुझ पर। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि अपने दुश्मन की मदद करूं। पागल हो जाऊंगा मैं। उसके पास कहां से आई वीडियो? पूरे शहर में यही जगह मिली थी तुम्हें? अब याद आया, वो मेरी आंखों के सामने था। उस वक्त पहचान नहीं सका उसे, और वो मेरी आंखों के सामने ही मुझे धोखा देकर चला गया। लेकिन कसम खाता हूं कि उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी होगी। उस दिन मैं डिनर पर था। आतिश और मरजान वहां आए। मैं गुस्से से उठकर उनके पास चला गया। और भाई कैसे हो? मरजान कैसी है? थकी हुई है, जिस्म ठंडा हो रहा है। मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो जाएगी। तुमने वो काम कर लिया? मरजान कैसी है आतिश? सच बताओ, क्या वो मानती है उसके भाई ने कत्ल किया है? क्या हुआ असले? मुझे क्या होना है? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि हमें कोई और काम नहीं है आतिश। करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या मुराद को कभी सजा नहीं मिलेगी आतिश? आखिर उसे दे क्यों नहीं देते पुलिस में? प्लान को थोड़ा बदल दिया है। इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे? लेकिन क्यों? अभी यही बेहतर है। मेरी बेटी, अचानक क्या हुआ? बस सर्दी लग गई थी मुझे, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। डॉक्टर ने दवाई भी लिख कर दे दी है। तुमने कॉल क्यों नहीं किया मुझे? उसकी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए। वो मेरे साथ ही था। आराम करना जरूरी है तुम्हारे लिए। मैं नाज से सूप बनाने का कहती हूँ, उसे पी लेना अच्छा रहेगा। चलो मेडिसिन लो और आराम करो। शाबाश। ख्याल रखो अपना बहुत सारा। एक के बाद एक मुसीबत आ रही तुम्हारी जिंदगी में। ये सब कैसे सहा तुमने? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ दमित। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। हर दिन बस खौफ में गुजार रही हूं मैं। हर दिन ऐसा लगता है कि आने वाला दिन उससे भी बुरा होगा, जैसे आज का दिन।
कैसे भी उस वीडियो को अनदेखा नहीं कर पा रही हूं मैं। मेरा दिल नहीं मानता कि भाई ने ऐसा कुछ किया। जानती हूं कि कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी खुद से झूठ बोलती हूं। टेक केयर, फिर मिलती हूँ। नहीं मालूम कि किस पर यकीन करूं, किस पर नहीं। बिन्नास तुम अच्छा सा सूप बनाओ जाके मरजान के लिए, पी के अच्छा महसूस करेगी। बैरत को चिकन लेने भेजा है मैंने, जब वो वापस आएगा बना दूंगी, उसे पीकर वो बेहतर महसूस करेंगी, फिक्र ना करें। बिल्कुल ठीक। अल्लाह कभी ऐसी औलाद न दे जो किसी का बुरा चाहे। ऐसी औलाद की दुआ कभी किसी दुश्मन को भी नहीं दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को कुछ कहो। क्यों नहीं है क्या? बेटा कातिल है और बेटी इतनी लालची कि उसने पैसों के लिए शादी कर ली। दोनों में ना गैरत है और ना ही शर्म। देखना एक दिन तुम्हें खुद ही पछताना पड़ेगा। तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, ऐश कर लो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों आई हो तुम मेरी जिंदगी में? संभालो खुद को, अभी वक्त नहीं है। आसले, मैं यहाँ दरअसल ये कुकीज देने के लिए आई थी तुम्हें। तुम नहीं थे तो मैं वापस जा रही थी। थैंक यू। मैं जाऊं फिर? अगर वो उठ के मुझे अभी देख लेती तो सच में बहुत गलत समझती। ठीक है। गुड नाइट आतिश।
तुम कितनी मासूम लग रही हो। पसीना आ रहा है तुम्हें, शायद तुम्हें बुखार हो गया है। लेटी रहो। तुम यहां पर क्यों हो? तुम्हें शायद मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी तुम्हें? अपने खिलौने को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हो, है ना? मुझसे किसी अपने को तकलीफ में नहीं देखा जाता। मैं तुम्हारी नहीं हूं और ना ही कभी हो सकती हूं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती नजर? अभी तो तुम्हारे चेहरे से निशान भी नहीं किया। क्या चाहिए अब तुम्हें? तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ आतिश? उस दिन तुमने मेरे मोबाइल से वीडियो चोरी करवाई और अब मुझसे पूछते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जिसने वीडियो पुलिस को देने के बजाय ब्लैकमेल करने के लिए संभाल कर रखा, अब वो मुझे सिखाएगा कि क्या करना है। तुम देखो मैं आगे तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आतिश कारहान के नाम से खौफ खाने लगोगे तुम। वो वीडियो इसी वक्त डिलीट कर दो आतिश। अगर नहीं करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो एक वीडियो को संभाल कर नहीं रख सका वो ये बातें कर रहा है। वो तुम्हें जल्द पता चलेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। निकलो अब यहां से। ठीक है फिर देख लेना, बहुत जल्दी। तुम खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, है ना? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो बस तुम्हारे सामने सच को रख रहा हूं। फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए। मेरे लिए सिर्फ इंसाफ मायने रखता है। छोड़ दो मुझे। तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, बीमार हो अभी।
इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे। जल्दी ठीक हो जाओ। मैं हर वक्त तुम्हारा केयर टेकर बनकर नहीं रह सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता वो झूठ बोल रहा है? उसकी नजर उस पर है, शैतानी। लेकिन ये भी बिल्कुल बेवकूफ है। भरोसा क्यों नहीं कर रही? प्यार है तो भरोसा भी होना चाहिए। भाई आपको क्या लगता है उसने भरोसा नहीं किया होगा? वो तो बस जेलस है और कुछ नहीं। चलो फिर देखो, गमज़दा एक्टिंग देखो। भाई आपको क्या पता इनके बारे में? अरे मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। हाय। अम्मी जान आ जाए। बैठ जाए अम्मी। अब ठीक है ना? मैं थक गई हूँ बेटा। आइए आराम से बैठ जाए। हाय। अम्मी चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है। वैसे मरजान कैसी है? हाँ ठीक है, उसने सूप पिया है। उम्मीद है कल बेहतर हो जाएगी। इस घर में उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हवेली में कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या, पर जल्द पता चल जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या मैं कुछ अरेंज कर दूं? खा लिया है मैंने, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी मैं। जैसा आप कहें, ठीक है। ओ हाय, मैं चलती हूँ सोने अब। शब बखैर। शब बखैर अम्मी। मैं भी सोने जा रहा हूँ। वैसे इनका ब्रेकअप हो जाएगा, वो उसके काबिल नहीं है। मैं तो चला सोने। बस कर दें भाई, ऐसा नहीं बोले। आपको क्या पता भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाकर सो जाए। चेचे मेरी अम्मी और भाई घर पर हैं। बात तो सुनो मेरी। तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। बाहर आओ, मैं मिस कर रहा था तुम्हें। आ जाओ। क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हें गुड नाइट कहने आया था यहाँ। कह दिया है तो अब जा सकते हो। लेकिन तुमने नहीं कहा। गुड नाइट। मेरे ख्वाब में आना तुम। ठीक है अब जाओ। ठीक है चलो अब जाओ। ओके। जल्दी जाओ। जा रहा हूँ मैं। अब जाओ। पागल जाओ। वो ब्रेकअप नहीं करेंगे।
बेहतर लग रही हो तुम। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मुझसे, इसलिए ज्यादा नाटक मत करो तुम। फर्क तो मुझे बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन किसी और को भी तुम्हारे आसपास नहीं देखना चाहता। ये दूसरी दफा किया तुमने, मगर कोई बात नहीं, बीमार हो। इडियट। या मेरे खुदा, मैं भी आतिश से बात करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कहा था वो नहीं सुनेगा तुम्हारी, और सुनाने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है तुमने। सोचता हूं कि तुम पैदा ही क्यों हुए। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये याद रखना मुराद। मैं पैसों का नुकसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब आप लोग मेरे किसी गुनाह की सजा नहीं भुगतेंगे। तुम जो करना चाह रहे हो मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा मुराद। ये जहरा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जानबूझकर तुम्हारे आसपास घूमती है ताकि मुझे चला सके। ये तुम्हारे लिए बेक किया है। ये रेसिपी ऑनलाइन देखी थी। तुम्हारे घर का लोकल डिलाइट। तुम मिस कर रहे होगे ना? अरे वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? क्या मैं खा सकता हूं? बहुत टेस्टी है। इसे खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। अजीब है ये। जायकेदार है। सुकून से खाओ। मैं जरा हार्डवेयर स्टोर जा रहा हूँ, मुझे वहां से कुछ चीजें लेनी है, ठीक है ना? मैं ये खाते हुए जाऊंगा। बैरात रुको, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ऑयल ज्यादा हो गया इसमें। तो फिर खा क्यों रही हो? इसकी हिम्मत तो देखो जरा, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं। फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो। पीछे हटो।
एहसास हो रहा है ना तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कत्ल तुम्हारे भाई ने किया है। तुम बस किसी तरह उसे कबूल नहीं करना चाहती। तुम भी अपनी फैमिली की तरह ही हो। तो इसका मतलब तुम लोग एक साथ नहीं सो रहे? वैसे उसके साथ ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। मुझे ये थोड़ा रूड बिहेवियर लगा। उसने इतनी मेहनत की थी, क्रेडिट देना तो बनता था। तुम बहुत मासूम हो। जहरा जैसी लड़कियां तुम जैसे मासूम लड़कों का फायदा उठाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ इसलिए मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही रहती है। अच्छा है कि ऐसा ही है, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेती। कर लोगी ऐसा? हाँ करूंगी। तुमसे बात करनी है मुझे। मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने उस लड़की को नहीं मारा है। उस वीडियो से गलत अंदाजा लगाया है तुमने। लेकिन वो वीडियो कुछ और बता रही है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वीडियो में देख सकते हो, वो बस एक हादसा था, मैं मासूम हूं। और कितना नीचे गिरोगे? कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी? तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। बच नहीं सकते तुम। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं उस लड़की के लिए जेल नहीं जाऊंगा जो मर चुकी है। आखिर तुम्हें यह सब करके क्या मिलता है? जब तुम जेल जाओगे तभी उस लड़की की रूह को चैन आएगा। इस दफा मैं किसी और को इल्जाम अपने सर भी लेने नहीं दूंगा। तुम उस वीडियो से कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, याद रखना। एक अच्छा वकील करके बच जाऊंगा मैं। तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वैसे उस मासूम लड़की का कसूर क्या था कि तुम गुस्से में आ गए? मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी सूरत मेरी बात नहीं समझ रही थी। बस इसीलिए सजा दी उसे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें क्या चाहिए आतिश? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। जैसे चाहिए उससे आप खुद पूछ लें। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो हमें। आप सब भी जाएं। आप लोग मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हैं? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई आखिर? मुझे खुद अभी पता चला है। अभी पता चला है? तो कुछ किया क्यों नहीं आपने? हाँ तो मुझे चुप रहना पड़ा, और क्या करता मैं बताओ? आप मुझे सच बता सकते थे बाबा। मरजान बेटा, बात को समझो। तुम्हारे बाबा मुराद को बचाना चाहते थे। बस कर दें। आप भी तो एक औरत है ना? अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तब भी यही कहती। मुझे आप सबकी झूठी बातें मजीद नहीं सुननी। आपने फिर मुझे धोखा दिया। मेरा भाई एक कत्ल कर चुका है, ऐसा आदमी जिसने जायदाद समझकर मेरा सौदा कर दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप सबने मेरे साथ ये? उस मासूम के साथ ऐसा क्यों किया? क्या चाहिए था आपको उससे? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? क्यों किया? बताएं मुझे भाई। वो बस एक हादसा था। रहने दे, मुझे आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुनना। ये मुझे तबाह कर देगी। आप सबकी झूठ से तंग आ चुकी हूं मैं। आप लोग मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकेंगे। अब मैं आप लोगों में से किसी की बात नहीं सुनूंगी, खुद करूंगी अपने फैसले। भाई, तो क्या सोचा फिर? इंतजार करेंगे। ये क्या कह रहे हो? इंतजार से क्या मतलब है? हाँ, और तुम इतना अहम फैसला अपने दुश्मन की बेटी पर कैसे छोड़ सकते हो? पुलिस को बुला के उस कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं करा देते? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने यिल्दिरिम खानदान पर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर नुकसान के नहीं बच सकते। तुम्हें वैसे इतना यकीन कैसे है? मरजान ने पहले भी अपने भाई को बचाया है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्या पता वो पुलिस को बताने के बजाय खामोश रहे, कुछ ना कहे। ऐसा नहीं होगा असले। इंतजार करो, वो खुद अपने भाई को पुलिस के हवाले करेगी। और ऐसा ना हुआ फिर? अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं खुद उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। आखिर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? हमें वो वीडियो पुलिस को देनी चाहिए और यिल्दिरिम खानदान को सजा देनी चाहिए। वो भी करेंगे, मगर मेरे तरीके से। तुम अपना रास्ता भूल गए हो बेटा, अपना मकसद भूल गए हो। मुझे लगता है मेरे सामने कोई और आतिश खड़ा है। वो आतिश कहाँ गया जो इंतकाम की आग में दिन रात जल रहा था? मैं कुछ भी नहीं भूला, सब याद है मुझे। एलोल, मेरी बहन, उन्होंने मार दिया तुम्हें, कत्ल कर दिया। मैं उनसे हर चीज का एक एक करके बदला लूंगा। बिल्कुल लोगे बेटा, हम मिलकर उन्हें सजा देंगे और तुम्हारे बाबा के कत्ल का बदला लेंगे। लेकिन अभी नहीं, उस वक्त का इंतजार करेंगे। बस सब्र रखना।
मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आज भी वही ताहिर हूं, वही जो अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म को कभी माफ नहीं करेगा और जो इसके जिम्मेदारों को उसी आग में जला देने के लिए तैयार है। मरजान, बेटा, वाकई चाहती हो कि तुम्हारा भाई जेल चला जाए? बेटा, भाई है वो तुम्हारा अपना खून है। क्या उसे जेल भिजवा के सुकून से रह पाओगी? बताओ, मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर हूं। एक मासूम लड़की का कत्ल किया गया है, एक जवान जिंदगी छीन ली गई। क्या आपको इस बात का कोई दुख नहीं कि मुजरिम को सजा नहीं हुई अब तक? मानती हूँ मुराद का जुर्म नाकाबिले माफी है बेटा, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से वो लड़की वापस तो नहीं आ जाएगी ना मरजान। मैं अपना बेटा नहीं खो सकती, मेरा खानदान टूट जाएगा। बचा लो उसे। उस लड़की का भी खानदान था, उसके बाबा। मरजान, क्या हुआ है? क्या कर रही हो ये? तुम्हारा भाई कभी भी जेल में जिंदा नहीं रह सकेगा। तुम्हें नहीं पता, जेल की जिंदगी उस जगह कोई दुश्मन को भी ना लेके जाए। मरजान, मैं जानती हूं तुम्हें, कभी भी तुम अपने भाई को जीते जी नहीं मारोगी। बचा लो उसे प्लीज। तुम बचाओगी ना अपने भाई को? तुमने ये फैसला मुझ पर क्यों छोड़ दिया? उसे खुद पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया तुमने? तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में गई, बगैर इजाजत वो वीडियो देखी। अब ये बोझ तुम्हारा है, तुमने ढूंढा, तुम्हें ही उठाना होगा। तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों तुमने मुझे अजाब में डाल दिया है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने तुम्हें अजाब में नहीं डाला, तुम्हारे भाई ने। उसने डाला है तुम्हें अजाब में। उसने लड़की को कत्ल किया और उसे खुदकुशी दिखाया। अब ये तुम पर है कि तुम इस सच के साथ क्या करती हो। जिंदगी हमें कभी कभी सख्त इम्तिहान में डाल देती है। ये तुम्हारा इम्तिहान है। या तो सच से मुंह मोड़ लो और इसी बोझ के साथ जिंदगी गुजारती रहो, या फिर जो सही है वो करो, चाहे उससे अपनों को दुख देना पड़े। काश कि तुम्हें भी ये सब ऐसे ही झेलना पड़े जिस इम्तिहान में तुमने मुझे डाला है।
ये क्या है? तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे जितने खूबसूरत तो नहीं है, मगर इसको छुपाओ, अम्मी आ रही है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? ये लिस्ट का पूछने आया था, मार्केट जा रहा था ना ये खरीदारी के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। तैयार है लिस्ट? हाँ ये देखो, ये रही, ये लो। ले क्यों नहीं रहे हो? यहाँ क्यों खड़े हो अब तक? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? जाओ जल्दी काम करो अपना। बेटी तुम भी जल्दी काम करो, क्या कर रही हो ये? तौबा तौबा। अम्मी क्या आप यहाँ आकर मेरी मदद कर सकती हैं? तुम अभी तक गए नहीं? ये फूल जमीन पर किसने फेंक दिए? हाँ शायद मिसेस नरमीन ने। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें पानी में रख देती हूँ। ये चीनी दानी है, गुलदस्ता नहीं। हाँ सही कह रही हूँ। मरजान, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी और मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी? भाई, क्या आप हमेशा से इतने बुरे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। या शायद मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। एक मासूम जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी आपने, और ऐसा लगता नहीं कि आपको इस बात का कोई अफसोस है। आप इतने आराम से अपने खानदान के साथ कैसे रह सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अपने ही घर वालों के साथ रहते हुए डरने लगी हूं मैं। सोच भी नहीं सकती थी कि अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं भी आपसे डरती हूँ कि कहीं आप मुझे भी कत्ल न कर दें। आपके साथ एक ही छत के नीचे खुद को महफूज नहीं समझती मैं, मगर अब खामोश नहीं रहूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। कसम खाता हूं ये बस एक्सीडेंट था। मैं डर गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। क्या तुम्हें लगता है मुझे अफसोस नहीं? रोज अपने आप को कोसता हूं। तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं जितना तुम समझ रही हो। मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका दे दो मरजान।
मैं जेल जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जेल की 4 दीवारी और सलाखों के पीछे नहीं रह सकता। इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा मरजान। और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मरजान, मैं तुमसे बस करें, चले जाएं। ठीक है, जैसा मेरी बहन चाहे। बस इतना जान लो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। ये भूलना मत तुम। समझ नहीं आता कि क्या करूंगी अब। क्या करूं मैं, क्या करूं? इस दफा का काम खत्म। अब आगे की फिक्र करते हैं। देखते हैं कि मरजान क्या फैसला करती है। उसका खानदान उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जज्बात से खेलकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो जज्बात में आ गई तो गलत फैसला कर सकती है। मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। भाई, तुम्हें मालूम है मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। तुम्हारा हर फैसला कबूल है मुझे। शुक्रिया। चलो मैं अंदर जा रहा हूं, बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है। कहां जा रही हो? तुम्हारा मसला नहीं है ये, मेरा ही मसला है। रास्ते से हटो मेरे। इस वक्त बहस नहीं करना चाहती मैं। तुम्हें एक बार फिर से कह रही हूं, मैं बहस नहीं करना चाहती। हट जाओ रास्ते से। तुम अपने हिस्से का काम पहले ही कर चुके हो, हकीकत मेरे सामने लाकर। अब जाने दो मुझे। जमाल, एक मसला हो गया है। क्या मरजान का? हाँ, वो लड़की के बाप से मिलने जा रही है। उसे रोकने की कोशिश करता हूं। अगर उसे पता चल गया कि मैं उस लड़की के बाप को जानता हूं तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। ये क्या हो गया हैदर? अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? लो आ गई मुसीबत। क्या देख रहे हो? हाँ? तुम इस खानदान के लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं। और कब तक छुपाऊंगा तुम्हारी गलतियों को मुराद?
चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा हैदर। सोचने की बात यह है कि अब इस तबाही से कैसे निकला जाएगा। हैदर, हमें मरजान को रोकना होगा हर हाल में। आखिर कोई हमारा बेटा है। ये हमारा बेटा नहीं बल्कि एक जानवर है। सच कहूं तो मेरा दिल चाह रहा है कि इसे अभी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन इज्जत की खातिर रुक जाता हूं कि इसके साथ साथ बदनामी पूरे घर की होगी। आपकी इज्जत की दीवानगी ही शुरू से हमारी बर्बादी का सबब बनी है। आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, ये बात अच्छी तरह जानता हूं मैं। हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करता रहा। मुझे लगा अगर मैं कुछ बन गया तो आप मुझसे मोहब्बत करेंगे। सोचा शायद एक मर्तबा मुझे गले लगाकर कहेंगे शाबाश बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। मगर मैं बिल्कुल गलत था। ऊपर आने की जितनी कोशिश करता हूं गिरता ही चला जाता हूं। मुझे दरिंदा आपने बनाया है, आपने। कम से कम आपस में तो नहीं लड़ो तुम लोग। इस मसले का हल ऐसे तो नहीं निकलेगा। तुमने आज तक किया ही क्या ऐसा जो मैं तुम्हारी तारीफ करता? कुछ नहीं किया आज तक। अपनी नाअहली की जिम्मेदारी मुझे मत दो, समझे? आई समझ? ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको रुस्वा किया, आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है हैदर यिल्दिरिम। मुझे अफसोस है मैं आप दोनों का अच्छा बेटा और अपनी बहन का अच्छा भाई नहीं बन सका हूं। वैसे माफी तो आप लोगों को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस दरिंदे को पैदा करने वाले आप लोग ही हैं, आप लोग ही। मुराद, खुद को समझता क्या है ये? हैदर, हैदर तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। खुशामदीद। खड़ी क्यों हो तुम? बैठ जाओ बेटी। बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। क्या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? जी, एक सैंडविच ला दीजिए। क्या सिर्फ सैंडविच लाऊं? ठीक है। वो आ गई है। ये लड़की वही है ना? बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। मुझे ये बताओ कि तुम इससे ये क्यों छुपा रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूं, और मुझसे झूठ क्यों कहलवा रहे हो? बात मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जरूर कोई खास वजह होगी। मुमताज भाई, बचपन में उसे सैंडविच बहुत पसंद है, हल्की सी जली हुई ब्रेड। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, मैं बिल्कुल वैसा ही बना कर दूंगा उसे। मुझे ऐसा लगता है कि आतिश इससे बहुत मोहब्बत करता है। आतिश, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अंदाजा था तुम यहीं आओगी। क्यों आई हो यहाँ? मुझे नहीं पता, शायद बयान करना मुश्किल है।
शायद मैं ये देखना चाहती थी कि उस लड़की के बाबा उसके बगैर कैसा महसूस करते हैं। मैं कॉल करके अभी वापस आता हूं। ये लो बेटी। बहुत शुक्रिया।